हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लिसनिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि जिंदगी बदलती है किसी बड़े बदलाव से नहीं ना, बल्कि उन छोटे छोटे कदमों से जो हम हर दिन उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी पहचान शो और हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है हमारी जिंदगी कैसी बनती है? हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़े बड़े फैसले हमारी जिंदगी बदल देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारी असली जिंदगी उन छोटी छोटी आदतों से बनती है जो हम रोज निभाते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं बहुत परेशान था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी कहीं अटक गई है। मैं बहुत कुछ करना चाहता था, किताब लिखना, फिट होना, पढ़ाई में अच्छा करना, लेकिन दिन निकल जाता था और कुछ होता ही नहीं। एक दिन रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने सोचा, क्यों ना मैं छोटी छोटी चीजों से शुरू करूं। और तब मेरे हाथ लगी एक किताब, एटॉमिक हैबिट्स। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी जिंदगी। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन 1% बेहतर हो जाए तो साल के आखिर में आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान होंगे। लेकिन अगर हर दिन 1% बुरे होते जाइए, देर से उठना, काम टालना, आलस करना, तो धीरे धीरे जिंदगी हाथ से निकलती चली जाएगी। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे दोस्त राहुल ने एक बार तय किया कि वो फिट होगा, लेकिन वो जिम जाता ही नहीं था। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स का एक नियम अपनाया, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। उसने सोचा, जिम जाकर 1 घंटा पसीना बहाना मुश्किल है, लेकिन रोज 5 मिनट वॉक करना आसान है। बस उसने 5 मिनट से शुरू किया। धीरे धीरे 5 मिनट 10 बने, 10, आधा घंटा। कुछ ही महीनों में राहुल बदल चुका था। यही है इस किताब की ताकत। इस किताब के 4 सुनहरे नियम हैं। इसे साफ दिखाओ, मेक इट ऑब्वियस। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब तकिया के पास रखो। अगर आप पानी ज्यादा पीना चाहते हैं तो पानी की बोतल अपने सामने रखो। मुझे याद है, मैंने खुद ऐसे किया। एक बार तय किया कि मुझे फल खाना है, तो मैंने केला और सेब अपनी टेबल पर रख दिए। पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उठाकर खाने लगा। यही है, आंखों के सामने हो तो आदत बन जाती है। इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को मजेदार बनाओ। जैसे अगर आपको वॉक पर जाना बोरिंग लगता है तो म्यूजिक लगाकर जाओ। मैंने खुद ऐसे किया। जब मैं स्टडी करता था तो बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक लगाता, पढ़ाई मजेदार हो जाती। इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। आदत जितनी छोटी होगी उतना आसान होगा। जैसे रोज एक पुशअप करो या रोज एक पन्ना पढ़ो। मैंने जब लिखना शुरू किया था तो तय किया कि रोज सिर्फ 5 लाइन लिखूंगा, लेकिन धीरे धीरे वही 5 लाइनें 5 पन्ने बन गईं। इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सेटिस्फाइंग। जब आप कोई अच्छी आदत निभा लो तो अपने आप को इनाम दो। जैसे एक पेज पढ़ने के बाद खुद को एक चॉकलेट का टुकड़ा दे दिया। छोटा इनाम भी बड़ा असर डालता है। अब सोचिए, बुरी आदतें कैसे तोड़ें। बस इन चारों का उल्टा करो। छिपा दो, मुश्किल बनाओ, बोरिंग बनाओ और उसे संतोषजनक मत बनने दो। जैसे मैंने सिगरेट छोड़ने के लिए किया था, पैकेट कभी पास नहीं रखा, पैसे से किताबें खरीदी और जब भी धुआं महसूस होता पानी पी लेता। धीरे धीरे आदत टूट गई। ये तो किताब की बुनियाद है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब आप इसे जिंदगी में अपनाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि आदतें हमारी पहचान, आइडेंटिटी से जुड़ जाती हैं? अगर कोई कहता है मैं स्मोकर हूं, तो वो धूम्रपान को अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन अगर कोई कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसका दिमाग मानता है कि वो अलग इंसान है। यानी आदतें बदलने के लिए हमें अपनी पहचान बदलनी होगी। मुझे याद है, एक बार मैंने अपने आप से कहा मैं लेखक बनना चाहता हूं,
लेकिन फिर मैंने एटमिक हैबिट्स पढ़ी और सीखा कि अगर आप रोज लिखते हो तभी आप लेखक हो, रोज दौड़ते हो तभी आप रनर हो, रोज पढ़ते हो तभी आप रीडर हो। तो मैंने रोज 5 मिनट लिखना शुरू किया और धीरे धीरे मैं खुद को लेखक मानने लगा। और सच बताऊं, यही छोटे कदम मुझे बड़ा बनाते चले गए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में बड़ा जोश होता है, जैसे कल से जिम जाऊंगा, रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, डायरी लिखूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो जोश गायब हो जाता है। असल में होता क्या है? किताब कहती है हैबिट फॉर्मेशन का राज है दोहराव, न कि प्रेरणा। यानी आदतें मोटिवेशन से नहीं टिकती, दोहराने से टिकती है। मुझे याद है, एक बार मैंने ठान लिया था कि मुझे गिटार सीखना है। पहले दिन तो मैंने पूरा घंटा बजाया, दूसरे दिन भी आधा घंटा, लेकिन तीसरे दिन आलस आ गया। फिर चौथे दिन मन नहीं हुआ और कुछ ही हफ्तों में गिटार कोने में धूल खाने लगा। तभी मुझे ये किताब याद आई और उसमें लिखा था, आपको छोटे छोटे कदमों से आदत को दिमाग में बैठाना होगा। तो मैंने गिटार उठाया और तय किया कि रोज बस 2 मिनट बजाऊंगा। 2 मिनट सुनने में मजाक लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही 2 मिनट आदत बन गए और आज मैं बिना गिटार बजाए चैन नहीं पाता। इस किताब में एक खूबसूरत बात है, ट्वेन तब प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छुपी हुई ताकत का पठार। आप बीज बोते हैं, पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, लेकिन आप पानी देते रहते हो, मिट्टी संभालते रहते हो और एक दिन अचानक छोटा सा पौधा फूटता है। आदतें भी ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में नतीजे नजर नहीं आते, लेकिन जब आप लगातार करते रहते हो तो अचानक जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। अब जरा सोचिए, क्यों कुछ लोग आदतें जल्दी पकड़ लेते हैं और कुछ लोग नहीं? क्योंकि उनका माहौल, पर्यावरण अलग होता है। मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन आपके कमरे में टीवी, मोबाइल, गेम सब साथ हैं, तो दिमाग बार बार भटक जाएगा। लेकिन अगर वही आप पढ़ाई के लिए एक सादा टेबल रखते हो, किताबें सामने रखी हो, तो ध्यान वहीं जाएगा। मुझे याद है, एक बार मैं खुद पढ़ाई करने बैठा, लेकिन सामने मोबाइल था, बार बार नोटिफिकेशन देखता रहा। पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं। फिर मैंने सीखा पर्यावरण डिजाइन, यानी माहौल को बदलना। मैंने मोबाइल दूसरे कमरे में रख दिया और सिर्फ किताब अपने सामने। यकीन मानो, पढ़ाई का असर 2 गुना हो गया। अब बात करते हैं हैबिट स्टैकिंग की। यह किताब का बहुत प्यारा विचार है। इसका मतलब है नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दो। जैसे अगर आप रोज ब्रश करते हो तो ब्रश के बाद 2 मिनट मेडिटेशन कर लो। अगर आप रोज चाय पीते हो तो चाय के साथ एक पन्ना पढ़ लो। मैंने खुद इसे अपनाया था। जब भी मैं सुबह चाय पीता था तो साथ ही 5 लाइन लिख लेता। धीरे धीरे वही 5 लाइनें मेरी डायरी का हिस्सा बन गई। और हाँ, एक और किस्सा। मेरे एक दोस्त ने कहा, यार मैं रोज वॉक शुरू करता हूं, लेकिन 2 दिन बाद छोड़ देता हूं। मैंने उसे हैबिट स्टैकिंग समझाई। जब भी ऑफिस से घर लौटो, जूते उतारने से पहले 5 मिनट टहल लो। उसने अपनाया और आज वो रोजाना आधा घंटा वॉक करता है। अब किताब एक और गहरी बात कहती है, गोल से ज्यादा सिस्टम्स पर ध्यान दो। हम सब गोल्स बनाते हैं, 10 किलो वजन घटाना है, 100 किताबें पढ़नी है, परीक्षा टॉप करनी है, लेकिन गोल्स तो सिर्फ नतीजे है। असल जादू तो सिस्टम में है, यानी रोज की छोटी छोटी आदतें। जैसे अगर आप 10 किलो वजन घटाना चाहते हो तो गोल है 10 किलो कम करना, लेकिन सिस्टम है रोज 20 मिनट वॉक करना, हेल्दी खाना खाना, पानी ज्यादा पीना। गोल्स अपने आप पूरे हो जाएंगे अगर सिस्टम मजबूत है। और अब आती है सबसे प्यारी बात, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। यानी अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो सिर्फ आदत मत बदलो, अपनी पहचान बदलो। मान लो कोई कहे, मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूं, तो वो बार बार दिमाग में स्मोकिंग को याद करता है। लेकिन अगर वही कहे,
मैं स्मोकर नहीं हूं तो पहचान बदल जाती है। मुझे याद है जब मैंने खुद से कहा मैं राइटर बनना चाहता हूं, तो बस चाहत थी, लेकिन जब मैंने कहा मैं राइटर हूं और रोज थोड़ा थोड़ा लिखने लगा, तो वो मेरी पहचान बन गई। तो दोस्तों, जिंदगी का राज यही है, बदलाव छोटे छोटे कदमों से आता है, रोज की आदतों से आता है। और जब आपकी आदतें बदलती हैं तो आपकी पहचान बदलती है, और जब पहचान बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब जरा सोचिए, अगर आप आज से ही छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाना शुरू कर दें तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कहां होगी? क्या आपने गौर किया है? हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें बदलना सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल है, लेकिन सच तो यह है कि इच्छा शक्ति सीमित होती है। असल में हमारी आदतें सिस्टम और माहौल से बनती हैं। एक बार मेरे साथ मजेदार वाकया हुआ। मैंने ठान लिया कि मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन घर में फ्रिज खोलते ही आइसक्रीम दिखती। अब सोचिए, बार बार देखते ही मन कैसे रुकेगा? फिर मुझे किताब का वो नियम याद आया, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरमेंट। यानी अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा मत करो, माहौल बदलो। तो मैंने आइसक्रीम लाना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे मीठा कम हो गया। यही है, आदतें सिर्फ आपके दिमाग से नहीं, आपके आसपास के माहौल से भी बनती हैं। अब किताब एक और जबरदस्त विचार बताती है, टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी आदत को मजेदार लालच के साथ जोड़ दो। जैसे अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो वॉक के दौरान ही अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुने। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके बाद ही अपनी फेवरेट सीरीज देखिए। मैंने इसे खुद अपनाया था। जब भी मैं लिखाई करता था तो उसके बाद ही अपनी पसंद की चाय पीता। धीरे धीरे लिखाई मेरे लिए चाय से भी प्यारी बन गई। अब जरा सोचिए, हम सब की आदतें हमारी पहचान बना देती हैं। किताब में कहा गया है, हर एक्शन आपकी पहचान के लिए वोट होता है। जैसे अगर आप एक बार दौड़ते हो तो आप अपनी पहचान को वोट देते हो। मैं रनर हूं, अगर आप एक पन्ना पढ़ते हो तो पहचान को वोट देते हो, मैं रीडर हूं। और यही छोटे छोटे वोट आपकी पूरी पहचान बदल देते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया था। वहां एक सज्जन मिले। उन्होंने कहा, मैं रोज लिखने वाला इंसान हूं। मैंने पूछा, कितना लिखते हैं? उन्होंने कहा, कभी 2 लाइन, कभी 2 पन्ने, फर्क नहीं पड़ता, पर लिखता रोज हूं। तभी मुझे एहसास हुआ, लेखक वही होता है जो लिखता है, न कि वो जो सिर्फ सोचता है। अब किताब हमें गोल्डीलॉक्स रूल भी सिखाती है, यानी आदतें तभी टिकती हैं जब वो न तो बहुत मुश्किल हो, न ही बहुत आसान। थोड़ी चुनौती होनी चाहिए। जैसे अगर आप पुशअप करते हो और रोज 10 आसानी से हो जाते हैं तो 11वां जोड़ो। अगर किताब पढ़ना आसान हो गया है तो और गहरी किताब उठाओ। यही संतुलन दिमाग को उत्साहित रखता है। और हां, आदतें टूटना भी आसान है। कभी कभी हम 1-2 दिन चूक जाते हैं, लेकिन किताब कहती है, नेवर मिस ट्वाइस। यानी एक दिन छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन लगातार ना छोड़ो। मुझे याद है, एक बार मैं रोज लिखाई करता था, फिर एक दिन ट्रैवल की वजह से नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तय किया कि अगले दिन किसी भी हालत में लिखूंगा। और यही वजह है कि मेरी आदत कभी टूटी नहीं। अब आते हैं किताब के सबसे गहरे सबक पर। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। यानी सफलता किसी एक बड़े पल से नहीं आती। सफलता आती है रोज रोज की छोटी छोटी आदतों से। जरा सोचिए, अगर आप आज से ही रोज एक पेज पढ़ते हो, एक पुशअप करते हो, एक लाइन लिखते हो, तो साल भर बाद आप कहां होंगे? यकीन मानो, वहां होंगे जहां लोग सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको एक आखिरी किस्सा सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त थे, बहुत बड़ा सपना था उनका कि आईएएस बने, लेकिन हर बार प्रिपरेशन शुरू करते और कुछ हफ्तों में हार मान लेते। फिर उन्होंने एटॉमिक हैबिट्स की एक लाइन पढ़ी, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी
आप अपने सपनों के स्तर तक नहीं पहुंचते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हो। फिर उन्होंने रोज का सिस्टम बनाया। सुबह 5 बजे उठना, 2 घंटे पढ़ाई, 1 घंटे रिवीजन और दिन में छोटा सा ब्रेक। धीरे धीरे वही सिस्टम उनकी आदत बन गया और कुछ साल बाद वो आईएएस ऑफिसर बन गए। तो दोस्तों, ये किताब हमें यही सिखाती है, जिंदगी बदलने के लिए आपको बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, आपको चाहिए सिर्फ छोटे छोटे कदम रोज रोज, क्योंकि आपकी आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान ही आपकी तकदीर। तो सोचिए, आप कौन सी छोटी आदत आज से शुरू करेंगे? कौन सा छोटा कदम आपको उस बड़ी जिंदगी की ओर ले जाएगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है? दोस्तों, याद रखिए, छोटी आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं बदलती, बल्कि वो धीरे धीरे आपको बदल देती है। आज आप जहां खड़े हैं, वो आपकी पुरानी आदतों का नतीजा है और कल आप जहां होंगे, वो आपकी आज की आदतों से तय होगा। तो क्यों ना आज से ही हम सब मिलकर छोटे छोटे प्यारे आसान से कदम उठाए और अपनी जिंदगी को वैसे ही ढालें जैसी जिंदगी का हमने हमेशा सपना देखा है। धन्यवाद। और याद रखिए, आपकी आदतें ही आपकी पहचान है।